वहीं देवकीनंदन ठाकुर भी लगातार यही कह रहे हैं। सीएम योगी ने जिस बात का जिक्र किया, लगातार उनकी आवाज को बुलंद किया जा रहा है कि हिंदू एक रहें, एक नहीं रहेंगे तो बटेंगे। और आपने बाबा बागेश्वर को भी सुना है, देखिए आप। तो देखिए, फिलहाल ये बड़ी खबर, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया, धर्म की लड़ाई लड़ना विरोध नहीं कर्तव्य है, सनातन को मिटाने की कोशिश हो रही है। देवकीनंदन ने कहा, अगर हम अब नहीं समझे तो हमें पछताना पड़ेगा। अकबरुद्दीन पर भी देवकीनंदन ठाकुर का बयान आया, हमें डराने की कोशिश ना करें। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, डराने की कोशिश की तो बोलने लायक नहीं रहोगे। सुनिए आप। देवकीनंदन ठाकुर आज उन्नाव में ये सनातन यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि आज से 13 तारीख तक कथा शुरू होनी है, उससे पहले सनातन यात्रा निकाली जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सर। सनातन यात्रा आप निकाल रहे हैं उन्नाव में, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश? सनातन यात्रा के माध्यम से सभी सनातनियों को जगाने का प्रयास है। और यहाँ अब 7 दिन राम कथा होगी। राम कथा के माध्यम से भी देश में सनातनियों को जगाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, देश का माहौल जो है, देश के हिंदुओं की भावनाओं को ताक पे रखने का प्रयास किया जा रहा है। सनातन के लोगों के भावनाओं की कोई कद्र नहीं करेगा, वो भी इस देश में, ये संभव नहीं है। यहाँ वक्फ बोर्ड की बात सभी लोग करते हैं, पर सनातन बोर्ड की कोई बात नहीं करता है। इसीलिए सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि सनातन यात्रा के माध्यम से लोगों को जगा सकें कि 16 तारीख को सभी सनातनी दिल्ली पहुंचे और सनातन धर्म संसद को सफल करें, जिससे जितनी बड़ी संख्या में आप लोग आएंगे, उतनी हमारी आवाज पूरे जो पॉलिटिशियन लोग हैं उन तक जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए किसी का विरोध नहीं, लेकिन अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना हमारे अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी। सनातन बोर्ड की बात आपने शुरुआत की है, सनातन बोर्ड की बात की शुरुआत आपने की है। आपने कहा कि वक्फ बोर्ड की बात हर कोई करता है, सनातन बोर्ड की कोई बात नहीं करता। आप कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है? क्योंकि बीच में बहुत सारे कांटे और बहुत सारी मुसीबतें आने वाली हैं। कोई भी लड़ाई आप लड़िए, कोई भी लड़ाई प्रारंभ करिए, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जिसमें कांटे ना हो, और उन कांटों को निकाल के आगे बढ़ते रहना ही उस लड़ाई की सफलता है। अगर हम सफलता चाहते हैं तो ये कंपलसरी है, हमें ये लड़ाई बिना सोचे समझे कि इसका लाभ क्या होगा, क्या हानि क्या होगी, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे, निश्चित हम इस यात्रा में सफल होंगे, इस लक्ष्य में सफल होंगे। सनातन को लगातार मुख्यमंत्री योगी जी लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी कह रहे हैं कि सनातनियों को जगाने की कोशिश है। क्या लग रहा है, सनातनी अभी भी सोए हुए हैं? अभी अगर सोए नहीं है, गहरी नींद में सोए हुए हैं। वो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें मिटाने वाले लोगों की क्या प्लानिंग है। वो होता है एक स्लो पॉइजन, ऐसा स्लो पॉइजन कि धीरे धीरे असर करता है। हमें मिटाने का कार्य वो हो रहा है, हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, हमारी संस्कृति को मिटाया जा रहा है, हमारे परिवारों में से बेटियों को उठाया जा रहा है, हमारे परिवारों में विकृति पैदा की जा रही है, भारत के विरुद्ध मानसिकता पैदा की जा रही है। ये वो स्लो पॉइजन है जिसे आज हम समझ नहीं रहे, उसे आज नहीं समझा तो कल पछताना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड तो बहुत पहले से है, लेकिन सनातन बोर्ड की मांग अभी उठी है। क्या लग रहा है सनातन बोर्ड के लिए, जिस तरह से आप जद्दोजहद कर रहे हैं, लगातार इसकी बात कर रहे हैं, आगे क्या कुछ होने वाला है? देखिए, बहुत पहले से था और प्लानिंग के तहत बनाया गया। पहली बात तो जब पाकिस्तान बन गया तो हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं। और अब अगर हमारी कंट्री सेकुलर कंट्री है, तो सेकुलर कंट्री में हमको बताइए क्या आवश्यकता है वक्फ बोर्ड की। और अगर वक्फ बोर्ड है तो फिर सनातन बोर्ड बनाना ही पड़ेगा। अभी तो उनके यहाँ, अभी मैंने सुना कि कोई उन्हीं मुसलमानों में कोई और एक समाज है, उन्होंने कहा हमारा वक्फ बोर्ड अलग बनाइए, तो अब वो बनाएंगे तो हमें भी चाहिए ना। लेकिन क्या आवश्यकता है कि अब हिंदुस्तान में, जहाँ पर हिंदुओं को बहुसंख्यक कहा जाता है, बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लगातार तूल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार इस बात को चेता रहे हैं। एक हमारे यहाँ
अंग्रेजी में लोगों को पढ़ाया जाता है। यूनाइट बी स्टैंड और डिवाइडेड बी फॉल, ये उसी का हिंदी वर्जन है। तो जो अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है तब बुरा नहीं लगता, तो हिंदी में सुनने में क्यों बुरा लग रहा है? हम तो कह रहे जब अंग्रेजी पढ़ा रहे हो तो हिंदी भी पढ़ा लो। अंग्रेजी का हिंदी वर्जन, जो हिंदी वर्जन है ना, वो यही है, बटोगे तो कटोगे। अमेरिका में ट्रंप की जीत हुई है, क्या लग रहा है भारत को कितना फायदा होने वाला है? अमेरिका में ट्रंप की जीत हुई है, क्या लग रहा है भारत को कितना फायदा होगा? ट्रंप की जीत एक तरीके से भारत में मोदी की जीत है, और ट्रंप के जीतने के साथ इसका एक कंफर्म है, अब हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, और हम ट्रंप को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। वो ऐसे ही आगे बढ़े। एक और निवेदन कर दें, ट्रंप सबसे पहला काम ये करें, कनाडा में हिंदू सुरक्षित हो सके, इसके लिए ट्रूडो से बात करें। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से 15 मिनट वाला बयान दिया है। किसने? अकबरुद्दीन ओवैसी। वो रात दिन ऐसे ही बयान देते हैं, उन पे कोई हिट स्पीच नहीं होती। लेकिन एक बात ध्यान रखें, वो गलतफहमी में है, गलतफहमी में है। 15 मिनट नहीं, वो जितनी मिनट चाहे कर लें, वो जो जिस लायक है ना हिंदुस्तानी सनातनियों ने वो ज्ञान दे देंगे। हमें मत डराओ, हमें मत डराओ। अगर हमें डराने की कोशिश करोगे ना, बोलने लायक नहीं बचोगे। इसलिए हमें मत डराओ, संविधान का पालन करो, यही कहेंगे हम उससे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि योगी सरकार को पता है चुनाव है और हार रहे हैं। ये पॉलिटिशियन है और पॉलिटिक्स का बयान है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। तो सनातनियों को जगाने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही है। अभी देवकीनंदन ठाकुर को आपने सुना कि एक धर्म के पथ पर चलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? यहाँ कि सनातन में बाधा डंडे से दूर होगा। अब समझिए कि सनातन के रास्ते में जो कुछ भी आएगा, ये मोहन भागवत ने बड़ी बात कह दी है, और उन्होंने कहा है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, कि सनातन में कोई भी बाधा होगी वो डंडे से दूर होगा। यानी कि अब रामायण की उस चौपाई पर जाइए, भय बिनु होत न प्रीति, यानी अब दिखाना होगा। और देश में धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है, भागवत का कहना है। धर्म की शक्ति है जो दुनिया को जोड़ के रखती है, आगे बढ़ा। लेकिन एक अधर्म भी है, वो भी सृष्टि का हिस्सा ही है, वो भी सदा रहता है, और इन दोनों का संघर्ष रहता है। धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की प्रभावना होती है, तो प्रत्यक्ष भगवान आते हैं। संघ का काम चलता है, संतों का काम चलता है। प्रारंभ तो एक ही अक्षर से होता है, सम, परंतु बाद में ध और क में फर्क आ जाता है। तो इसलिए सनातन धर्म को प्रवर्तित रखने के लिए संतों के उपदेश कथाएं जब चलती है, तो वो क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसकी चिंता न करते हुए उसमें कोई बाधा न लाए, इसलिए दरवाजे पर डंडा लेकर बैठने का काम हम लोगों का। तो अंदर कथा क्या चल रही है इसका हमको बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन जो चल रहा है बहुत महत्व